हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजाता। मेरे किचन में आप सभी का स्वागत है। आज मैं फटाफट आपके साथ किचन फेंग शुई के 7 टिप्स शेयर करने वाली हूं। ध्यान से सुनिएगा। किचन में जब भी आप काम करने आते हैं तो बहुत अच्छे मन के साथ और बहुत खुशी के साथ काम कीजिए, क्योंकि जब आप अच्छे मन के साथ, अच्छी भावनाओं के साथ खाना बनाते हैं तो उतनी ही अच्छी पॉजिटिव और हेल्दी और हैप्पी एनर्जीज आप अपने फैमिली मेम्बर्स को अपने खाने के थ्रू ट्रांसफ़र करते हैं। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका किचन बहुत साफ़ और ऑर्गेनाइज हो। तो जब आप एक साफ़ और ऑर्गेनाइज किचन के अंदर सुबह सुबह एंटर करते हैं तो आपका मन वैसे ही खुश हो जाता है। दूसरा ये कि जिन लोगों को मेडिटेशन का शौक़ है या जो मंत्र साधना करने के शौकीन है, वो मेडिटेशन करते वक्त भी खाना बना सकते हैं। और जब आप मेडिटेशन करते वक्त या मंत्र चैंट करते हुए खाना बनाते हैं तो आपके मंत्रों के उच्चारण से, आपकी मेडिटेशन से आपका जो खाना है वो और भी ज़्यादा एनर्जाइज हो जाता है, जो कि बहुत अच्छी हेल्थ और हैप्पीनेस और प्रॉस्परस एनर्जी जो है वो सभी फैमिली मेम्बर्स को ट्रांसफ़र करता है। तो जब आप मेडिटेशन करेंगे, अच्छे मन से खाना बनाएंगे और जितने ज़्यादा लोग उस खाने को खाएंगे उतना ही ज़्यादा आपका कर्म भी बिल्टअप होता है। तो डबल फ़ायदा है, आपको भी फ़ायदा है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी फ़ायदा है। तो अच्छे मन के साथ मेडिटेशन करते हुए खाना बनाएं और अपना कर्म भी साथ ही बिल्टअप करें। दूसरा ये कि मैं आज आपको राइस अर्न बनाना सिखा रही हूँ। राइस अर्न के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि आप एक राइस अर्न मार्केट से ख़रीदें। मैं आपको दिखाती हूँ राइस अर्न आपने कैसा ख़रीदना है। ये एक सेरामिक का वास है जिसके ऊपर एक ढक्कन लगा हुआ है। इस तरह का कोई भी सेरामिक वास आप मार्केट से ख़रीदें जिसकी टमी फ्लैट नहीं हो, फैट हो, फ्लैट ना हो, फैट हो। और इसको जब आप मार्केट से लेकर आएंगे तो आप ध्यान रखें कि ये कहीं से टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, कहीं से चिपिंग नहीं होनी चाहिए, इसमें कोई क्रैक नहीं होना चाहिए। इसको आप घर लाएं, इसको अच्छे से वॉश करें, सुखाएं और सबसे पहले इसको कुछ देर धूप में रखें। धूप में रखने से जितने भी लोगों ने अब तक इसको टच किया है उनकी एनर्जीज़ जो हैं वो इसमें से वाइप ऑफ हो जाएंगी। उसके बाद आपने इसके अंदर एक रेड कलर के एनवलप में कुछ पैसे डाल के रखने हैं। आप 1100 रख सकते हैं, आप 5000 एक रख सकते हैं, जितना चाहें आप इसके अंदर रेड कलर के एनवलप में पैसे डाल कर रखें। और उसके बाद आप इसके अंदर चावल डालें। जब आप चावल डालेंगे तो इसको आपने 20% ऊपर से खाली रखना है। उससे क्या होगा कि आपकी लाइफ में ग्रोथ और एक्सपेंशन का स्कोप बना रहेगा। अगर आपने इसको पूरा भर दिया ऊपर तक को तो आपने ग्रोथ और एक्सपेंशन के स्कोप को जो है वो रोक दिया है। तो आपने इसको कभी भी पूरा नहीं भरना, 20% खाली रखना है। और जैसे जैसे आप इसको यूज़ करेंगे खाली होता जाएगा, तो पूरा खाली होने से पहले जब इसके अंदर कम से कम 20% चावल बचा होगा तो आपने इसको रिफ़िल करना है। सेरामिक वास ही मैं क्यों सजेस्ट कर रही हूँ, क्योंकि सेरामिक जो है वो अर्थ एलिमेंट है और अर्थ जो है वो स्टेबिलिटी का प्रतीक है। तो जो भी आपकी वेल्थ होगी वो स्टेबल नेचर की होगी। तो इसलिए सेरामिक वास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर अनफॉर्चुनेटली कभी आपका सेरामिक वास, आपका राइस अर्न जो है वो कभी क्रैक हो जाता है या उसमें थोड़ी बहुत चिपिंग हो जाती है या वो टूट जाता है, तो घबराने की बात नहीं है। आप उन पैसों को एक नए मार्केट से वास खरीद कर लाएँ, उसके अंदर रखें और इसके अंदर नए चावल डालें। पुराने चावलों को भी आप यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर नए चावल और फ्रेश एनर्जीज़ के साथ आप कुछ और पैसे और चावल ऐड करके आप एक नया राइस अर्न बना सकते हैं। जिन लोगों के घर में सर्वेंट्स काम करते हैं उनके लिए मेरी सजेशन ये है कि आप एक अलग से छोटा सेरामिक वास घर में लेकर आएँ और आपके मेन राइस अर्न में से कुछ चावल आप इसके अंदर डाल दें और अपने सर्वेंट को या आपके कोई फ्रेंड्स आपके घर में काम करने आते हैं, कोई गेस्ट आपको घर में काम में हेल्प कर रहे हैं, तो आप उनको ये वाला वास दें ताकि वो राइस जो है वो इसमें से यूज़ करें। सर्वेंट्स को या कभी भी बाहर के किसी भी व्यक्ति को आप अपने राइस अर्न को, मेन राइस अर्न को हैंडल ना करने दें, क्योंकि जितनी बार कोई दूसरा व्यक्ति हमारे राइस अर्न को टच करता है उतनी बार उसकी एनर्जीज़ जो है वो हमारी राइस अर्न को एफेक्ट करती हैं। ज़रूरी नहीं कि जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, गेस्ट हैं या आपके सर्वेंट हैं वो सभी पॉजिटिव एनर्जीज़ रखते हों, अच्छी भावना रखते हों। तो किसी भी बाहर का कोई भी व्यक्ति को मैं इसलिए मना करती हूँ कि वो आपके राइस अर्न को टच ना करें। दूसरा ये कि हम अपने घर के अंदर कुछ किचन के अंदर कुछ एम्प्टी जार्स ज़रूर रखते हैं, एम्प्टी कंटेनर्स रखते हैं, ताकि ज़रूरत पड़ने पर अचानक हमें कोई पैकेट में से कोई चीज़, कोई खाना या कोई फूड ग्रेन्स हमें किसी जार में ट्रांसफ़र करने हैं तो हम उसके लिए हम कुछ एम्प्टी जार्स या एम्प्टी कंटेनर्स अपने किचन में ज़रूर रखते हैं। तो जो भी आप ऐसे एक्स्ट्रा कंटेनर्स अपने किचन में रखें उनको भी आपको खाली नहीं रखना है। उसमें आपने बिस्किट के पैकेट्स, टी बैग्स या टॉफ़ीज़ या कुछ भी ऐसी चीज़
चीज़ डाल कर रखें जिनको की ज़रूरत पड़ने पर आप निकाल कर अलग से बाहर रख सकते हैं और उन कंटेनर्स को आप यूज़ कर सकते हैं। चौथा इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने किचन के अंदर कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास रिफ़िल करने के लिए दूसरा पैकेट नहीं होता और हमारा कंटेनर जो है वो उसमें मटेरियल काफ़ी कम रह गया है। तो अब मुझे इसको यूज़ करना है, तो इसको कभी भी ऐसे पलट कर पूरा खाली करके यूज़ नहीं करना है। इसके अंदर आपने 1 या 2 चम्मच या थोड़ी बहुत क्वांटिटी आपने इसके अंदर छोड़नी है। इसको पूरी तरह से खाली नहीं करना, अनलेस आप इसको धोकर धूप लगाना चाहते हैं तब तक आप इसको खाली नहीं करेंगे और इसको आप रीफ़िल करते रहेंगे, क्योंकि एम्प्टी जार्स, एम्प्टी कंटेनर्स जो हैं वो हमारी लाइफ के अंदर खालीपन लेकर आते हैं। 5वां इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि आप अपनी किचन अगर नई बना रहे हैं तो कभी भी ब्लैक ग्रेनाइट का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ब्लैक ग्रेनाइट जो है वो हेल्थ को अफेक्ट करता है। और अगर आपके किचन में पहले से ही ग्रेनाइट, ब्लैक ग्रेनाइट लगा हुआ है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली ये करना है कि मार्केट जाएं और एक ग्रीन कलर का मार्बल या ग्रीन कलर का ग्रेनाइट की एक स्लैब का पीस अपने चूल्हे के साइज़ का लेकर आएँ और अपने चूल्हे के नीचे उसको रख लें। तो उससे काफ़ी हद तक जो है वो जो उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट है वो नलीफाई हो जाएगा। छठा इम्पॉर्टेंट टिप ये, जो हमारे किचन का सबसे ज़्यादा नेगलेक्टेड एरिया, हमारी सिंक के नीचे का जो स्पेस होता है जहाँ पर नॉर्मली हम लोग अपना डस्टबिन रखते हैं, इस एरिया को हम सबसे ज़्यादा नेगलेक्ट करते हैं। हालांकि सबसे ज़्यादा क्लीन और मेंटेन करने की ज़रूरत इसी एरिया को होती है। तो जब भी आप किचन में नीचे अपना डस्टबिन के लिए स्पेस को यूज़ कर रहे हैं तो सबसे पहले तो इसको हमें डेली बेसिस पर क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा ये कि जो डस्टबिन है उसके अंदर आप एक डस्ट बैग बनाएं और उस डस्ट बैग या पॉली बैग के अंदर आपने अपना कूड़े को डालना है। और रात को सोने से पहले प्लीज़ इंश्योर करिएगा कि आप उस पॉलीथीन को बांध दें, ताकि दिन भर आपने जो भी वेजिटेबल्स के छिलके या फ्रूट्स के छिलके आपने इसके अंदर डाले हैं उनकी स्मेल से आपकी किचन जो है वो स्टेल ना हो, किचन के अंदर बुरी स्मेल ना फैले, एनर्जी स्टेल ना हो। तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इस एरिया को क्लीन रखें। दूसरा ये कि इसी एरिया के अंदर हमारे पास और भी काफ़ी जगह बची हुई होती है, तो वहाँ पर आप अपना कोई भी स्टेनलेस स्टील का कोई रैक लगा सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम लोग रात को जूठे बर्तन साफ़ नहीं कर पाते हैं, हमारी मेड नहीं आई है या तबीयत ख़राब है या किसी भी वजह से हम अगर अपने बर्तन नहीं धो पा रहे हैं, जूठे बर्तन साफ़ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपने जूठे बर्तनों को आप अपने किचन के अंदर सिंक के नीचे इसी जगह पर रखें। और प्लीज़ सबसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने घर में किचन के अंदर सिंक के ऊपर या स्लैब के ऊपर रात को जूठे बर्तन छोड़कर ना सोएं। उससे आपकी किचन की एनर्जीज़ जो हैं वो स्टेल हो जाएंगी और मॉर्निंग में आपको फ्रेश किचन नहीं मिलेगी। तो बहुत ज़रूरी है कि आप इस जगह का भरपूर अच्छे से इस्तेमाल करें। और सबसे लास्ट टिप, इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप अपने किचन में ओडोनिल को ज़रूर यूज़ करें और रेगुलर बेसिस पर इसको चेक करते रहें। जैसे ये ख़त्म हो आपने इसको चेंज करना है। और ये ओडोनिल हमने किचन में सिंक के नीचे जहाँ पर आप डस्टबिन और अपने जूठे बर्तन रख रहे हैं इसको वहाँ लगाना है। उससे क्या होगा कि आपके किचन के अंदर जो भी स्टेल एनर्जीज एक्यूमुलेट हो रही हैं या स्मेल जो जूठे बर्तनों की या डस्टबिन की है उसको ये काफ़ी हद तक नलीफाई करेगा और आपके किचन को काफ़ी हद तक फ्रेश रखने में आपकी हेल्प करेगा। तो आज के लिए इतना ही। कल हम ऑफिस और स्टडी रूम के टिप्स के साथ दोबारा मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।